सीकर कोचिंग हब से सीबीआई को मिला बड़ा क्लू। रडार पर आया चर्चित केमिस्ट्री टीचर। नीट लीक में हुआ नया सनसनीखेज खुलासा। नमस्कार, मैं हूं खुशी और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार। देश भर में डॉक्टर और इंजीनियर बनने वाली शिक्षा नगरी यानी राजस्थान का सीकर अब सीबीआई के रडार पर है। नीट पेपर लीक की आज सीकर के उन बंद कमरों तक पहुंच चुकी है जहां कभी भविष्य संवारा जाता था, लेकिन अब वहां साजिशों की केमिस्ट्री सुलझाई जा रही है। सीबीआई की जांच में एक ऐसे चर्चित केमिस्ट्री टीचर का नाम सामने आया है जिसके तार सीधे तौर पर पेपर लीक के मास्टरमाइंड बिवाल भाइयों से जुड़े होने का शक है। आखिर कौन है ये टीचर? क्यों चमचमाते होर्डिंग्स के पीछे का सच गायब है? आज हम आपको सब बताएंगे। सीकर का पिपराली रोड, जहां हर साल लाखों छात्र अपनी आंखों में डॉक्टर बनने का सपना लेकर आते हैं, लेकिन इसी पिपराली रोड पर स्थित एक नामी कोचिंग संस्थान अब देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसियां यानी सीबीआई की निगरानी में आ गया है। जांच सूत्रों के मुताबिक नीट पेपर लीक मामले में जेल में बंद मुख्य आरोपी दिनेश बिवाल और मांगेलाल बिवाल के परिवार के 3 बच्चे साल 2025 में तैयारी के लिए सीकर आए थे। इन बच्चों का एडमिशन इसी चर्चित केमिस्ट्री टीचर के संस्थान में कराया गया था। बात सिर्फ एडमिशन तक सीमित रहती तो शायद इसे इत्तेफाक माना जा सकता था, लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहाँ आता है। इस केमिस्ट्री टीचर ने इन बच्चों की तस्वीरों का इस्तेमाल अपने संस्थान के बड़े बड़े विज्ञापनों और होर्डिंग्स और प्रमोशनल पोस्टरों में प्रमुखता से किया था। सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक कोचिंग का प्रमोशन था या फिर कथित शानदार प्रदर्शन के नाम पर पेपर लीक नेटवर्क और कोचिंग संचालक के बीच किसी बड़ी डील का ताना बाना बुना जा रहा था। सीबीआई इसी गठजोड़ की कड़ियों को जोड़ने में अब जुट गई है। इस केमिस्ट्री टीचर का सीकर के कोचिंग मार्केट में एक लंबा और विवादित इतिहास रहा है। आइए आपको समझाते हैं इस साजिश की पूरी टाइमलाइन। साल 2024 इस टीचर ने अपने एक पार्टनर के साथ पिपराली रोड पर एक बड़े कोचिंग की शुरुआत की, लेकिन पैसों या आपसी वर्चस्व के आंतरिक विवाद के कारण दोनों जल्द ही अलग हो गए। पार्टनर से अलग होकर टीचर ने पिपराली रोड पर ही अपना एक नया चमचमाता हुआ सेंटर शुरू किया और बिवाल परिवार के बच्चे यहीं पढ़ रहे थे। लेकिन संस्थान शुरू होने के कुछ ही महीनों बाद अचानक इस कोचिंग पर रहस्यमयी तरीके से ताला लटक गया। स्थानीय दुकानदारों और छात्रों से जब पता लगाया गया तो एक बेहद चौंकाने वाली बात सामने आई। ये संस्थान अंदर से पूरी तरह खाली और बंद हो चुका है, लेकिन बाहर आज भी इसके बड़े बड़े बैनर और पोस्टर और साइन बोर्ड जस के तस लगे हुए हैं। आखिर ऐसा क्यों किया गया? क्या लोगों और छात्रों को भ्रम में रखने के लिए दिखावे का बोर्ड लगाया गया था ताकि किसी को शक ना हो कि अंदर क्या खिचड़ी पक रही है? सूत्र का दावा है कि गिरफ्तार बिवाल भाइयों की तरह ही इस केमिस्ट्री टीचर के भी राजनीतिक गलियारों में बेहद गहरे संपर्क हैं। बड़े राजनीतिक आयोजनों और रैलियों में इस टीचर को प्रमुख नेताओं के साथ मंच साझा करते देखा गया है। शायद इसी रसूख के दम पर ये खेल चल रहा था। सीकर में इंस्टीट्यूट बंद होने के बाद इस केमिस्ट्री टीचर ने कुछ समय के लिए एक अन्य संस्थान में शरण ली और फिर अचानक वो नागौर के लाडनू स्थित एक कोचिंग सेंटर में शिफ्ट हो गए। सीबीआई के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि सीकर की इतनी बड़ी साख छोड़कर अचानक नागौर के लाडनू पलायन करने की टाइमिंग क्या थी? क्या ये सिर्फ नौकरी बदलना था या फिर जांच एजेंसियों के रडार से बचने की एक सोची समझी रणनीति? हालांकि पुलिस और सीबीआई अभी इसी टीचर के मूल पते, जो दोसिक जिले का बंदीकुई क्षेत्र बताया जा रहा है, उसका भौतिक सत्यापन कर रही है। हालांकि जांच एजेंसियों ने अभी तक इस केमिस्ट्री टीचर के खिलाफ कोई ठोस दंडात्मक या कानूनी कदम नहीं उठाया है, लेकिन बिवाल परिवार और इस कोचिंग संस्थान के बीच हुए हर एक बैंक ट्रांजैक्शन और गतिविधियों की फॉरेंसिक समीक्षा की जा रही है। सीकर की साख दांव पर है, लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर है। देखना यह होगा कि सीबीआई की इस सघन जांच में कि केमिस्ट्री टीचर बेदाग निकलता है या फिर पेपर लीक के इस काले साम्राज्य का एक और बड़ा मोहरा बेनकाब होता है। बाकी आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसी वीडियोस के लिए बने रहें भारत रफ्तार के साथ। धन्यवाद।